टाटा के द्वारा बीएसएनएल की घर वापसी ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई जैसी इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल मोबाइल यूजर और बीएसएनएल इस तरीके से पावर में आ रहे हैं जिससे जियो, एयरटेल और वीआई की मनमानी अब खत्म होने जा रही है। एक तरफ जहां अपने ग्राहकों के लिए बीएसएनएल नई नई सुविधा लॉन्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ऑफिस में लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएनएल ऑफिस में लोग अपने जियो, एयरटेल और वीआई के सिम को पोर्ट कराने के लिए जुट चुके हैं, क्योंकि अब बीएसएनएल पहले जैसा नहीं रह गया और इसकी कमान रतन टाटा के हाथों में आ चुकी है। साथ ही टाटा और बीएसएनएल मिलकर कुछ ऐसे प्लान लाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे एयरटेल और जियो को बड़ा झटका लग रहा है। और जैसे ही बीएसएनएल की तरफ से 5G सिम जारी किए गए और 5G नेटवर्क की हाई स्पीड प्रोवाइड करने को लेकर नई जानकारी लोगों तक पहुंची है, वैसे ही बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार पहले से लगभग 6 गुनी हो चुकी है। और हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया कि बीएसएनएल के साथ लगभग पिछले 1 महीने के अंदर 1,61,000 नए ग्राहक जुड़ चुके हैं। और बीएसएनएल ने भी पावर में आकर अपने यूजर्स के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसने जियो और एयरटेल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बीएसएनएल की तरफ से देश भर में 5G टावर सेटअप करने और कम प्राइस में हाई स्पीड नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अनाउंसमेंट किया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जैसे देशभक्त बीएसएनएल का 5G नेटवर्क लोगों तक पहुंचाने के लिए हाथ धोकर जुट चुके हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से अचानक रिचार्ज टैरिफ के रेट बढ़ा देने के कारण लोगों में इस तरीके का गुस्सा छाया हुआ है कि वह जियो का पूरी तरीके से बायकॉट कर देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल नए नए अनाउंसमेंट करके जियो, एयरटेल और वीआई के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। और बीएसएनएल ने टाटा के साथ मिलकर ऐसी शानदार एंट्री मारी है कि जियो, एयरटेल और वीआई का जीना हराम हो चुका है, क्योंकि बीएसएनएल न सिर्फ हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, बल्कि बीएसएनएल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके सीधा बता दिया है कि इस टेलीकॉम कंपनी के टैरिफ रेट में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है और बीएसएनएल ऐसे ही हमेशा लोगों को सस्ता और अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करता रहेगा। और बीएसएनएल मार्केट में इतनी तेजी के साथ उतर रहा है जिसका अंदाज़ा लगाना भी पहले मुश्किल था। और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होना भी लाजमी इसलिए हो गया था क्योंकि बीएसएनएल समुद्र में डूबने के बावजूद भी अभी तक जिंदा रहा और वह दोबारा से नई रफ्तार के साथ जियो और एयरटेल को उसकी औकात दिखाने के लिए मार्केट में वापस आ चुका है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज को महंगा किए ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए कि उसके पहले ही बीएसएनएल की तरफ से मार्केट में 5G सिम को भी प्रोवाइड किया जाने लगा। वैसे तो यह अपने आप में ही बड़ी बात है कि जो बीएसएनएल अभी तक चुप बैठा था, वह अचानक से इतनी तेज़ी के साथ पावर में आ रहा है कि वह 5G सिम भी मार्केट में बांटने लगा। और बीएसएनएल के इसी कदम से अब प्राइवेट सेक्टर की इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज को अचानक महंगा करना उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ता हुआ देखा जा रहा है। देखिए, इस समय बीएसएनएल के 2G और 3G टावर पूरे देश भर में फैले हुए हैं, इसलिए आज के समय में भी 2G और 3G का सबसे अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर पाता है। यहाँ तक कि गांव, शहर और पहाड़ियों वाले ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर केवल बीएसएनएल ही अपने टावर लगा पाई है और वहाँ पर आज भी एयरटेल, जियो और वीआई जैसी कंपनियों के टावर नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जियो, एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों का मकसद पैसा कमाने का था। इसलिए इन्होंने ऐसा उपाय लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्राहकों से लूटा जा सके, जिसके कारण इन्होंने बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया, जिससे आज भी जियो और एयरटेल के नेटवर्क शहरों में सबसे तेज़ देखने को मिलते हैं। जबकि बीएसएनएल की 4G की तो बात छोड़िए, 3G कनेक्टिविटी भी कई शहरों में अभी भी कमज़ोर है।
वैसे देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों में बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण ज्यादातर राज्यों में इस समय बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध हो चुके हैं और 5G नेटवर्क शुरू करने की तैयारी हाल ही में शुरू की जा चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में बीएसएनएल का नेटवर्क उपलब्ध हो चुका है, वहां पर बीएसएनएल की काफ़ी अच्छी नेटवर्क स्पीड चल रही है। यहां तक कि बीएसएनएल इसका भी दावा करता है कि एयरटेल, जियो और वीआई के 4G नेटवर्क बीएसएनएल को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में सरकार की तरफ से बीएसएनएल को 89,000 करोड़ रुपए का फंड मिला था, जिसका इस्तेमाल करके उन क्षेत्रों में 4G सेवा पहुंचाई गई जहां पर 2G और 3G टावर ही लगे थे। लेकिन अब बीएसएनएल मौके का फायदा उठाते हुए इस तरीके से पावर में आया है कि जो काम यह टेलीकॉम कंपनी पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई, वह 1 महीने में हो रहा है। और हाल ही में अचानक से बीएसएनएल पावर में आ गया और उन्होंने रतन टाटा के साथ मिलकर 10,000 4G टावर को बढ़ा दिया। इसके बाद से तो मानो बीएसएनएल ऑफिस में नई सिम खरीदने वाले लोगों की भीड़ ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज के रेट बढ़ाए ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए कि बीएसएनएल के नए सिम की जो बिक्री है उसमें लगभग 6 गुना का इजाफा हो चुका है, जिसमें न सिर्फ यूनिक यूजर जुड़े हैं बल्कि जो पहले एयरटेल, जियो और वीआई के यूजर थे वह भी बीएसएनएल में कन्वर्ट हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि बीएसएनएल के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बीएसएनएल ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि बीएसएनएल मोबाइल यूजर के साथ नए रिश्ते के रूप में जुड़ रहा है, जिसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी भी विश्वसनीय दी जा रही है और रिचार्ज टैरिफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि अभी दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ राज्यों में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क इस समय भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और कुछ ही महीनों में पूरे भारत भर में इसके नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वैसे तो बीएसएनएल सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होने के नाते इस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब इसकी कमान रतन टाटा के हाथों में आ चुकी है तो ये पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि कुछ महीनों में पूरे भारत भर में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क सेटअप कर दिए जाएंगे। लेकिन बीएसएनएल के जो यूज़र है उनका कहना है अभी भी जिन जगहों पर बीएसएनएल के 3G नेटवर्क ठीक से चलते हैं वहां पर जियो और एयरटेल के 4G से बढ़िया स्पीड देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर बीएसएनएल मार्केट में ज़बरदस्त एंट्री मार रहा है, उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत में फैलने से जियो, एयरटेल और वीआई अपने प्लान को सस्ते करने पर मजबूर हो जाए। जय